असम राज चैनल में आपका स्वागत है, क्योंकि कहानी का असली मजा देखने में नहीं, सुनने में है। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी और आसमान में घने बादल गरज रहे थे। यह दुर्गा पूजा की अष्टमी रात थी और घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो खड़ा किए सवारी का इंतजार कर रहा था। चारों तरफ दुर्गा पूजा की सजावट की धुंधली झलकियां कभी कभी बिजली की चमक में दिखाई दे जाती थीं, लेकिन ज्यादातर समय चारों तरफ घना अंधेरा था। बारिश और इस समय के कारण सवारी मिलने की उम्मीद कम थी। फिर भी रामदीन को आस थी कि शायद रात की आखिरी ट्रेन से कोई आ जाए। करीब 1 घंटे बाद स्टेशन पर ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकी तो रामदीन ने देखा कि एक 18-19 साल की आधुनिक सी लड़की कंधे पर बैग लटकाए बाहर निकल रही थी। बारिश के बावजूद उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। वह सीधे रामदीन के ऑटो के पास आई और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा, रात का वक्त है और ये दुर्गा पूजा के दिन है, 500 रुपये लूंगा। अगर सुबह जाना हो तो 100 रुपये में ले चलूंगा। लड़की मुस्कुराई और बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहां पहुंच कर दूंगी, और चुपचाप ऑटो में बैठ गई। रामदीन ने ऑटो चालू किया और बारिश की बूंदों के बीच दुर्गा पूजा की सजावटों के बीच से गुजरते हुए मुसाबनी की तरफ बढ़ा। करीब आधे घंटे बाद वे एक पुराने सुनसान से मकान के बाहर पहुंचे। लड़की ने ऑटो रुकवाया और बोली, आप यहीं इंतजार करो, मैं घर से पैसे लेकर आती हूँ। वह घर के भीतर चली गई। रामदीन ने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन जब काफी वक्त बीत गया और लड़की वापस नहीं आई तो वह बेचैन हो गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी आंखें मलते हुए दरवाजा खोलने आया। रामदीन ने बताया, साहब, जो मेम साहब थोड़ी देर पहले आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया है। बूढ़ा आदमी हैरानी से बोला, यहाँ तो कोई मेम साहब नहीं रहती, मैं अकेला ही रहता हूँ। रामदीन ने अंदर दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखी और चौंक कर कहा, यही मेम साहब तो आई थी, मैंने इन्हें स्टेशन से यहाँ छोड़ा है। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, ये मेरी पोती थी। उसकी 8 साल पहले दुर्गा पूजा के दौरान ही एक हादसे में मौत हो गई थी। उसकी याद में यह तस्वीर टांगी है। देखो, तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है। रामदीन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पैर जैसे जम गए। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर अपने ऑटो की तरफ देखा। सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे हुए थे, जो कुछ देर पहले वहां नहीं थे। उसने डरते हुए नोट उठाए और बिना कुछ कहे तेजी से अपने ऑटो में बैठा और बेतहाशा भाग निकला। उस रात के बाद रामदीन ने कभी रात में ऑटो नहीं चलाया, खासकर दुर्गा पूजा की रातों में।